नमस्ते। मैं शिवम, पहचान ऐप और स्टोरलिंक का को फाउंडर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉक शो। ये टॉक शो बताएगा कि हमारे इंडियन किराना में चल क्या रहा है, क्या मार्केट में कौन सी कंपनी क्या समझ पाती है और किराना आखिर बेच क्या रहा है। आज हमारे लिए इस टॉक शो में आए हैं सैलतन पाल, जो कलकत्ता में पले बड़े और आईटीसी में एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसी बात पे कि किराना को आगे कैसे बढ़ाया जाए। नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए। वेरी ग्रेटफुल। तो आज हम बात करना चाहेंगे स्वयंता जी कि आपका एक्सपीरियंस एक आईटीसी कंपनी में काम करके कैसा रहा, इंडियन किराना का सिचुएशन 5 साल पहले कैसा था, आगे कैसा हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें किराना ने अडॉप्ट की है और आगे उसको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो हम इस पे बहुत पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आज एक बड़ी कंपनी अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो उसको क्या क्या समझ की ज़रूरत होती है, क्या क्या वो जानेगा जिससे उसका प्रोडक्ट मार्केट में बवाल मचाए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ 2-3 फैक्टर्स होते हैं जो एक कंपनी को दिमाग में रखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनने के लिए। सबसे पहला, अगर एक टियर 1 या टियर 2 से शेयर आप देख रहे हो कि कौन आपका प्रोडक्ट खरीदता है, कौन सा डेमोग्राफिक आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, कितनी बार वो प्रोडक्ट खरीदता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। सेकेंडली, कि कहाँ आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। आप अगर आईटीसी का ले लो कि दे आर सो मेनी प्रोडक्ट, सिगरेट्स बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर के कौन से हिस्से में क्या सिगरेट ज़्यादा बिक रहा है और कौन से हिस्से में जो सिगरेट नहीं बिक रहा है, वो भी इन जानकारी आपको होना बहुत जरूरी। तो एट द एंड ऑफ द डे डेटा पे सब काफ़ी कुछ आ जाता है। तो ये आई थिंक कंपनी को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ नया प्रोडक्ट या फिर पुराना प्रोडक्ट को फिर शायद ऊपर करना हो। बहुत ही सही, मतलब आज के दिन पे अगर मैं भी ये चाहूँ कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, चाहे वो चिप्स ही है, तो मुझे पता होना पड़ा कि कौन से कितने रुपए का पैकेट का चिप्स बिक रहा है, कौन सा फ्लेवर बिक रहा है। मैं उसका 10 रुपए वाला पैकेट निकालूं, उसको लड़ी में लॉन्च करूं, उसको कार्टन में बेचूं, कहाँ पे बेचूं और क्या स्कीम या परफॉर्मेंस या उस पे बेचूं, ताकि किराना वाला खरीदने के लिए खुश होकर खरीदे और आगे उसको बेचे। बहुत ही बढ़िया। दूसरा हम ये जानना चाहेंगे, आज से 5 साल पहले और आज में क्या बदलाव दिखता है आपको ये किराना की सिचुएशन में, कि उनके सोच विचार में क्या बदलाव है और आपके हिसाब से अगले 5 साल में किराना को क्या करना चाहिए ताकि वो भी अपना काम धंधा आगे बढ़ाए। एक किराना स्टोर बदला है कि नहीं भाई, ये शायद उतना नहीं कह सकता, बट दुनिया काफ़ी बदली है। दुनिया काफ़ी आगे बढ़ी है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ईज ऑफ यूज़ के हिसाब से दुनिया काफ़ी आगे बढ़ी है। आप सिंपल यूपीआई को ले लीजिए। पहले कोई किराना स्टोर में 95% किराना स्टोर वाले भरोसा भी नहीं करेंगे कि कैश के बिना कुछ हो सकता है। आज 95% ऑफ किराना स्टोर्स एंड ऑल स्टोर्स में यूपीआई प्रेजेंट है कि आप बिना वॉलेट लेके आप जा सकते हो, आप कुछ भी कैसा गया था। 10 रुपए का चिप्स ही खरीदो तो वो बोलेगा चलिए कि भैया चेंज मत दो, क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दो। तो ये था नहीं कल, तो ये आज है। अगले 5 साल तक किराना स्टोर्स को क्या इम्प्लीमेंट, क्या यूटिलाइज करना चाहिए, वो मेरे हिसाब से डेटा में हमेशा लाई करता। बड़ी बड़ी कंपनी आई टी जैसे पीएनजी जैसे, अ, आप आप सोच लो, ये डेटा को यूटिलाइज करके अंधा पैसा बचाती थी और अंधा पैसा बनाती थी। और ये डेटा उनके उनके इंटरनल रिसोर्सेज से जो उनको मिलता है, उससे बेटर है कि किराना स्टोर में जो एक्चुअल कंज्यूमर्स जाते हैं और मंथली उनका जो रिपोर्ट्स रहते हैं, वो अगर कंपनीज को मिले तो आई थिंक वो। बहुत ही अच्छा सोच है कि हम भी आज एक कंज्यूमर्स को बताएं, आज के दिन पे भी इंडिया का 85% ऑफ द मार्केट जो सामान बिकता है वो आज के दिन पे भी किराना पे बिकता है। तो चाहे वो आपका क्यू कॉम हो, चाहे वो आपकी क्विक डिलीवरी हो, चाहे वो आपका बड़े दुकानें हो, सब मिलाकर भी 13% या 15% से ज़्यादा का मार्केट शेयर नहीं है। तो आज के दिन पे भी किराना ही है जो बता पाएगा कि इंडिया में क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है और आगे क्या बिकेगा। लेकिन ये जानकारी कंपनी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आज के दिन पे इंडिया में जितने किराना है बहुत अलग अलग जगहों पे स्थित हैं। वो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यूपीआई अडॉप्ट किया है, क्यूआर कोड लगाया है, पेमेंट लेते भी हैं और पेमेंट देते भी हैं। लेकिन
उस डेटा को किराना दुकान अब कैसे यूज कर पाए, हम लोग को भी इस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर वो डेटा से सिर्फ कंपनी का नहीं, किराना वाले का भी फायदा हो। तीसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के दिन पे अगर एक किराना, समझिए किराना का इंफॉर्मेशन उसको क्या चाहिए, उसको क्या चीज से लाभ होगा और उसको क्या प्रोडक्ट्स में कंपनी से चाहिए या क्या स्कीमें चाहिए, अगर ये सीधा कंपनी तक पहुंचा पाए तो एक कंपनी अपने लिए और किराना के लिए क्या लाभ कर सकता है, हम भी जानना चाहेंगे। ठीक है, पहले लेवल पे तो कंपनी को बहुत कुछ पता चलेगा अपने कंज्यूमर बेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट कहाँ बिक रहे, क्या बिक रहे, कौन खरीद रहे, कौन कितनी बार खरीदे, कितने प्रोडक्ट वेस्ट जा रहे, कितने प्रोडक्ट वापस आ रहे। तो वो एक फर्स्ट लेवल ऑफ डेटा है जिससे प्रॉफिट्स बच सकते हैं, पैसे बन सकते हैं। दूसरा लेवल चीज, किराना स्टोर्स उस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंशन के बारे में आप जो बोल रहे हैं, अपने शेल्फ पे कौन से प्रोडक्ट कहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को रखेंगे कि हाँ मेरा चॉकलेट बिस्किट ज़्यादा बिक रहा है ये एरिया में, मेरे अराउंड जो किराना स्टोर्स है वहाँ पे चॉकलेट बिस्किट इस दाम पे ज़्यादा बिक रहा है, तो मैं ये शेल्फ पे चॉकलेट बिस्किट ज़्यादा रखूंगा ताकि मेरे को पता है कि लोग यहाँ से गुजरते हैं, कोई ये खरीदेंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल है कि क्रिएटिविटी वाइज कि अपने स्टोर्स के साथ भी किराना स्टोर ओनर क्या कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ फायदा दैट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ डेटा करते। But I think it's a very, very huge step being taken in the market. There's a big gap in the market for this. And I think it is only good to come. तो पाल जी, हम एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, आपके दिमाग में कल का किराना कैसा दिखता है, ये आप कुछ बता पाए। ये देखिए, कल का किराना को डिस्क्राइब करने से पहले मैं पुराना किराना को याद करना पसंद करूँगा कि मैं कलकत्ता में बड़ा हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है कि সকালবেলা बाजार करते जावा एक अभ्यास होती, मतलब सुबह सुबह बाजार करके पूरा पूरा दिन का खाना, पूरा दिन का राशन जाके लेके आओ। सुबह 7 बजे उठो। मेरे दादाजी किए थे, मेरे पापा किए थे, मेरे पापा मेरे को लेके गए थे जब भी मैं फ्री होता था, वीकेंड वीकेंड में बाजार करने जाते थे। तो एक इमोशन बन जाता है। ये शायद कलकत्ता में है, ये दूसरे दूसरे बड़े 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 शहरों में भी है इंडिया में। कल का किराना क्या होगा, ये इमोशन मैं चाहूँगा कि वापस आए, कि मुझे लगता है कि ये इमोशन थोड़ा जा चुका है हमारे जनरेशन में, अगली वाली जनरेशन में भी, कि शायद किराना स्टोर जाके लोग सामान नहीं लेके आते, बट जाके वो सामान लेके वे वापस आना, रास्ते में अपने नेबर्स को मिलना या फिर अपने गली को देखना, वो भी एक इमोशन है जो मैं चाहूँगा कि अगला वाला जनरेशन भी एक्सपीरियंस करे जो हमने। काफी अच्छी सोच है कि हम एक दूसरे से इतने पास होके भी उस दूरियां आ रही हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे इसके ऊपर आए, कुछ अपनी बातें बताई, बहुत ही मजा आया आपसे बात। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्ते।